help you to come out from the burnout. Second thing, अब आपने अपने आप को महसूस कर लिया कि मैं इमोशनली स्टेबल हो सकता हूं. नाउ यू नीड टू राइट कि मुझे आज से किस चीज को रोकना है. राइट इट ऑन योर नोटपैड. आज से मैं एक ये प्रण लेता हूं कि मुझे एटलीस्ट एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, हमने पहले लिख लिया ना, जो मुझे बर्नआउट करती है, जो मेरे को इमोशनली स्टेबल नहीं रखती, उस चीज को मैंने आज से और अभी से छोड़ देना. राइट डाउन इन योर नोटबुक, आई विल स्टॉप डूइंग दिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से और अभी से मुझे इसको रोक देना. अब एक उस आदमी को भी सोचो जो भी आपको सबसे ज्यादा अनस्टेबल करता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आई विल से नो टू हिम और हर. राइट देयर. आज से मैंने उसके बारे में ना सोचना है, ना मैंने उससे बात करनी है, ना मैंने उसके बारे में कोई थॉट ही लाना है. स्टॉप. अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाओ. एक कॉलम जिससे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, एक कॉलम जिससे मुझे एनर्जी मिलती है. ड्रॉ 2 कॉलम इन योर नोटबुक. 1 कॉलम वेयर यू विल राइट कि ये चीजें हैं, या ये व्यक्ति है, या ये जो सिचुएशन है जिससे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है. और दूसरे कॉलम में ये चीज करने से मुझे मजा आता है, इससे बात करने से मुझे मजा आता है, ये काम करने से मुझे मजा आता है. पूछेंगे नहीं आपसे आपने किसका नाम लिखा है ड्रेन करने में या एनर्जी देने में, लेकिन राइट डाउन, आपको पता लगेगा. नेक्स्ट, अब आपको बर्नआउट डिमेंशन समझ में आ गई है. अब हमें रिकवरी प्लान के बारे में बात करना पड़ेगा. रिकवरी प्लान क्या है? कौन सी सिचुएशन जो सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है आपको, किस सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस महसूस करते हैं. देखो, स्ट्रेस जो वर्ड है उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आप अभी मैं आपसे पूछूं तो आप सर एग्जामिनेशन जो है वो हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, रिजल्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रेस देता है. नो, दिस कैन नॉट बी. मैंने इससे पहले आपसे कहा कि जो चीज आपको प्रोग्रेस दे रही है वो चीज कभी भी स्ट्रेसर नहीं हो सकती है, वो कभी भी. और अगर आप उसको स्ट्रेस मानते हो तो आप लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते. एंड एनीबडी एल्स हु हैज कम ऑन दिस अर्थ, हम लोग जो जब इस जमीन पे आए, हम सब लोग प्रोग्रेस के लिए. कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए नहीं जिंदगी में? कोई है? कोई है? कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए नहीं. हम सब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं. जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई लड्डू है जो आपको मिलेगा और खा जाओगे प्रोग्रेस हो जाएगी. नो, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा. तो आप इस चीज से नहीं कह सकते कि जब मुझे एग्जाम देने से स्ट्रेस होता है. छोटी छोटी चीजें, मैं बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी चीजें देखिए जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस ट्रिगर पॉइंट है. राइट डाउन. राइट डाउन उस स्ट्रेस ट्रिगर को काम करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हो और आप उस स्ट्रेस ट्रिगर से बाहर आ जाते हो. एंड राइट डाउन उस काम एक्टिविटी को करने के लिए मुझे अपने चारों तरफ कौन सी बाउंड्री बनानी पड़ेगी. जो अभी तक हम बातें कर रहे थे, 3 चीजें, किस चीज से मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के मेरे क्या उपाय हैं, और उस उपाय को करने के लिए मेरे चारों तरफ क्या चीज होना चाहिए. 3 चीजें आपके पास. तो अब हम ऐसा करते हैं
प्लान बनाते हैं, हम सबका एक वीकली प्लान बनाते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और उसको हम करके देखेंगे कि क्या हमारा स्ट्रेस कम होता है, क्या हमारा जो बर्नआउट है वो हम उससे बाहर आ सकते कि नहीं आ सकते। टुडे इज थर्सडे, कौन सा डे? थर्सडे। आज थर्सडे का पहला डे प्लान, सब लिख सकते हैं इसे, पॉज एंड रेस्ट। पहला दिन पॉज एंड रेस्ट, रेस्ट डे। आज मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपनी जिंदगी में जो भागदौड़ चल रही थी, जो भागदौड़ है, जो मैं अपने आप को बर्न आउट महसूस कर रहा हूं, उसको पॉज करना, उसको रोक देना। अब कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? आज मैं रोज अगर मैं 10 बजे सोता हूं, आज मैं 9:30 बजे सो जाऊं। टुडे आई विल स्लीप एट 9:30 इफ माई रूटीन इज 10 o'clock। क्या सकता है? इजी है, आया ना? कर सकते। आज मैं 7:30 बजे के बाद अपने फोन को साइड कर सकते। 8 बजे कर सकते। 8 बजे सोने के बाद 10 बजे आपको 10:30 सोना, 9 o'clock कर सकते हैं, 9 o'clock कर सकते हैं, आया ना? आया ना? 9 o'clock कर सकते हैं, आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले सोने से आधा घंटा पहले तो हम रोक सकते हैं। स्टॉप। अगर आप 10 बजे सोते थे तो आज 9:30 बजे सो जाइए। अगर आप 9:30 बजे सोने वाले हैं तो 9 बजे आप अपने फोन को एक साइड में रखें, कर सकते हैं। दिस इज द पॉज टू मी फॉर टुडे। आज सिर्फ मैंने ये करना है, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दिस इज द पॉज फेज और रेस्ट फेज। नेक्स्ट इज दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन करना है मुझे इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज अपनी डायरी में आपने लिखना है। पहले दिन का जो हमने किया है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं करना कि पहले दिन जो मैंने किया उसको छोड़ दूंगा, मैं दूसरे दिन ही काम कर रहा हूं। पहले दिन वाला काम मुझे कंटिन्यू रखना है। दूसरे दिन का आज काम क्या है? फॉर द फ्राइडे। फ्राइडे आपने क्या करना है? आप अपनी डायरी में लिखिए व्हाट हर्ट और स्ट्रेस मी। कौन सी चीज है जो मुझे हर्ट करती है और कौन सी चीज है जो मुझे स्ट्रेस देती है। कौन सी इमोशन है जो मुझे फील करती है और कौन सी चीज है जो मुझे अभी करनी चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स आई मस्ट डू राइट नाउ फॉर फ्राइडे। इस दिन आप थोड़ा सा जल्दी भी उठेंगे सुबह। अगर आप 7 बजे रखते हैं तो 6:30 बजे रख जाएंगे, 6:30 बजे रखते हैं तो 6 बजे रख जाएंगे, 6 बजे रखते हैं तो 5:30 बजे रख जाएंगे। आधा घंटा पहले आप जगेंगे और उस दिन आप कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। आप अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, चल सकते हैं चलिए, घूम के आ सकते हैं घूम के आ सकते हैं आइए। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, घर में बैठ के स्ट्रेच कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आपने उस दिन कोई ना कोई एक छोटी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है और आधा घंटा पहले जाओ। 2 काम हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमने लिखा थर्सडे का प्लान, हमने लिखा फ्राइडे का प्लान। नेक्स्ट सैटरडे, इस दिन हमने करनी है बॉडी रिकवरी। अब हमने करनी है बॉडी रिकवरी, हमने अपने आप को तैयार करना है। तो वही जो मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई थी, कैसे थी वो? 4 सेकंड के लिए इनहेल, 4 सेकंड के लिए होल्ड, 4 सेकंड के लिए एक्सहेल और 4 सेकंड के लिए होल्ड। फिर से करो एक बार, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। तो ये जो एक्सरसाइज है, इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज, ये आपकी बॉडी रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। आपने बस
इस दिन सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी बॉडी को रिकवर करना है थ्रू द ब्रीदिंग। और एक क्या करना है, आज मतलब हम थर्सडे से शुरू हुए थे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो सैटरडे के दिन से मैंने वो कुछ नहीं खाना जो मेरी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे मैंने कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं खाना, मैंने उस दिन सिर्फ हेल्दी डाइट ली। कर सकते हैं? yes, sir. लेकिन ये अब आगे कंटिन्यू रहेगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, थर्सडे का प्लान, फ्राइडे का प्लान और सैटरडे का प्लान, सैटरडे थर्सडे और फ्राइडे का प्लान भी कंटिन्यू है, उसको मैं छोड़ देना। तो सिर्फ हमने उस दिन प्रॉपर डाइट लेनी है और वो डाइट जो लेनी है वो आराम से खानी है। इसका मतलब ये है कि आप उठे 8 बजे हो, 8 बजे और नहाए और जल्दी से आपने नाश्ता लिया, नाश्ता आपके एक हाथ में और आप भाग रहे हैं, बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, जो भी ऐसा सिचुएशन ना है। आराम से बैठिए, अपना ब्रेकफास्ट करिए, तब पढ़िए, ठीक है। फोर्थ डे इज द डे फॉर बाउंड्री क्रिएशंस। अब इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है आपने, से टू नो। ये क्या होता है से टू नो? What the meaning of say to no? नो कहना भी सीखिए। हम कई बार बहुत गलतियां करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं है, बट हम क्या कहते हैं, उसने कहा है चलो कर लेते। मुझे घूमने जाना नहीं है लेकिन उसने कहा इसलिए मैं चला गया, मेरे को मना करना नहीं आया। होता है हमारे साथ, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने उसके कारण से कर दिया। तो नो कहना भी एक अपने आप में कला है, आप इसको सीखिए। और आपको जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने जो भी दोस्त हैं उनसे कहिए कि नहीं, इसमें मेरा मन नहीं है और मैं ये करना और मेरा मन नहीं करना। तो दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ये चीजें मैं नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर सकता स्टॉप इट। आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, जिससे भी आपने कहा नो, उसको एक बार बुरा जरूर लगेगा लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको ये चीज पसंद नहीं है, ये नहीं करेगा। तो एक बार का बुरा हो सकता है कि बुरा लगे, बाद में वो जब सामने वाले को हैबिट बन जाएगी तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा लोगों से कहना कि मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम